एक और बात, अगर आप मकान बनाने के कुछ अर्सा बाद ही आप चाहें तो आप बाथरूम की टाइल्स, एसेसरीज, दरवाजे, पेंट और फर्श पर टाइल या मार्बल का काम जो है वो दोबारा करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन मकान की बुनियादें ऐसी चीज़ होती हैं जो आपके लिए दोबारा बनानी नामुमकिन है। यानी कि जो बुनियादें आपने एक दफ़ा बना ली, उन बुनियादों के साथ मकान ने जितना अरसा भी रहना है, उन बुनियादों को आप दोबारा नहीं बना सकते। तो इसलिए इस वीडियो में जो तरीका बुनियादें बनाने का बताया गया है, उसके मुताबिक आपने अपने घर की बुनियादें बनानी हैं, ताकि आपके घर की बुनियादें मजबूत से मजबूत तर बने। और अगर आपके घर की बुनियादें मजबूत होंगी तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना होगी। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। पहला काम, आपने बुनियादों की खुदाई जो है वो सख्त मिट्टी तक करनी है। यानी कि ज़मीन खोलकर आपने जब बुनियादें बनानी हैं तो आपने ज़मीन की खुदाई जो है वो सख्त मिट्टी तक कर लेनी है। आपने ये नहीं देखना कि साथ वाले ने तो बुनियादों की खुदाई कम की है तो मैं भी क्यों ना कम खुदाई कर लूँ और मटेरियल की बचत कर लूँ। तो हो सकता है उस बंदे ने मकान बनाकर बेचना हो, और अगर आपने मकान बनाकर बेचना भी है तो आपने बुनियादों की खुदाई सख्त मिट्टी तक ज़रूर करनी है। आपके मकान का सारा लोड जो है वो मिट्टी पर आना है। अगर मिट्टी नरम होगी तो बुनियादें बैठ भी सकती हैं और दीवारों में क्रैक्स आ सकते हैं। बुनियादों की खुदाई करते वक्त आपने पैप लेवल के साथ निशान लगाकर लेवल के साथ खुदाई करनी है। अगर आप बुनियादों की मिट्टी को लेवल में कर लेते हैं तो उसके बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो मिस्त्रियों को दीवारों का लेवल करने के लिए बार बार लेवल नहीं करना पड़ेगा, जिससे लेबर की काफ़ी बचत होगी। और दूसरा, मोटा मोटा मसाला भी ईंटों के नीचे नहीं लगाना पड़ेगा। जब ईंटों के नीचे मोटा मोटा मसाला नहीं लगेगा तो बुनियादों में आप जो दीवारें बनाएंगे उनकी मजबूती बढ़ेगी। और दूसरा, सीमेंट की भी काफ़ी बचत होगी। तो इसलिए आपने बुनियादों की खुदाई जो है वो वाटर लेवल के साथ करनी है, यानी कि लेवल के साथ करनी है। अपने घर की बुनियादों को मजबूत बनाने के लिए आपने ये एक और काम करना है। बुनियादों की खुदाई मुकम्मल करने के बाद फिर आपने मिट्टी पर हैमर ज़रूर चलाना है, ताकि मिट्टी में जो छोटे छोटे खलाव होते हैं वो फिल हो जाएं और मिट्टी जो है उसमें बैठने की गुंजाइश ना रहे। और बुनियादों की दीवारों को लगाया गया पानी और पीसीसी का पानी जो है वो मिट्टी में ना जा सके। तो इसलिए आपने मिट्टी पर हैमर जो है वो ज़रूर चलाना है। मिट्टी पर सिर्फ आपने हैमर चलाना है, कंपैक्टर आपने बिल्कुल नहीं चलाना। कंपैक्टर चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने बुनियादों में जो पीसीसी करनी है वो भी मिक्सचर मशीन के साथ करनी है। चाहे आप पीसीसी में पत्थर डालें या बजरी डालें। और पीसीसी के लिए सीमेंट रेत मिक्सिंग जो है वो आपने 1, 4, 8 के हिसाब से रखनी है। पीसीसी के तौर पर कुछ लोग ईंटों की रोड़ी बनाकर डालते हैं। एक तो ईंट की रोड़ी जो होती है वो पत्थर से कम मजबूत होती है, और दूसरा, पानी लगने से ईंट खराब हो जाती है। और पत्थर जो होता है उसे पानी लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ज़मीन जो होती है तो हर वक्त उसमें नमी होती है। तो कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, अपना लेबर का ख़र्चा बचाने के लिए आपको रोड़ी डालने का मशवरा देते हैं और कहते हैं कुछ नहीं होता, हमने फ़लाँ बिल्डिंग में भी रोड़ी डाली है, हमने फ़लाँ जगह पर काम किया है तो वहाँ भी हमने रोड़ी डाली है। तो कुछ भाई जो होते हैं वो पैसे बचाने के चक्कर में इनकी बातों में आ जाते हैं और पत्थर डालने के बजाय सिर्फ रोड़ी डालते हैं। तो रोड़ी डालने से ठेकेदार अपनी लेबर बचा लेता है और मालिक मकान का नुकसान हो जाता है। भाई, अगर कुछ लोग गलत रास्ते पर निकल पड़े हैं तो आप तो ना निकलें। तो इसलिए आपने बुनियादों में पत्थर बजेरिया मिक्सचर मशीन ही डालना है, ताकि आपके घर की बुनियादों की पीसीसी नमी की वजह से ख़राब ना हो। हाँ, एक और बात, आपने पीसीसी का मटेरियल जो है वो थोड़ा सा नरम रखना है। यानी कि पत्थर, सीमेंट और रेत थोड़ा सा नरम रखना है, या बजरी, सीमेंट और रेत को थोड़ा सा नरम रखना है, यानी कि पानी लगा के रखना है, ताकि पीसीसी जो है वो मजबूत हो। कुछ लोग क्या करते हैं, वो खुश्क मटेरियल डालते हैं। अगर उनको कहें कि यार मटेरियल को थोड़ा सा नरम कर लें तो वो कहते हैं कि भाई पीसीसी के ऊपर कंपैक्टर सही नहीं चलता। तो भाई वो गलत बात करते हैं। आपने हमेशा पीसीसी के मटेरियल को नरम रखना है ताकि वो मजबूत से मजबूत हो। खुश्क मटेरियल की मजबूती क्या होती है, वो तो आपस में पकड़ ही नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि आप बुनियादों में जो पीसीसी करते हैं वो मजबूत से मजबूत हो और उसकी आपस में अच्छी तरह से पकड़ हो, तो आपने पीसीसी का मटेरियल जो है वो नरम रखना है। बुनियादों में पीसीसी करने के बाद आपने उस पर कंपैक्टर चलाना है। कंपैक्टर जो है वो आपने 2 दफ़ा ज़रूर चलाना है, ताकि पीसीसी जो है वो अच्छी तरह से कंपैक्ट हो जाए और कभी भी पीसीसी जो है वो ना बैठ सके। अच्छी तरह से कंपैक्टर चलाने के बाद उसके बाद आपने पीसीसी पर चुनाई का काम शुरू करना होता है। बुनियादों की दीवारें बनाने के लिए
आपने ईंटें जो हैं वो अव्वल दर्जे की इस्तेमाल करनी हैं। खिंगर, दोयम और मशीनी ईंट से आपने बिल्कुल परहेज करना है, क्योंकि खिंगर ईंट और मशीनी ईंट जो होती है वो सीमेंट को नहीं पकड़ती, उसकी सीमेंट के साथ अच्छी तरह से पकड़ नहीं होती। और दोयम ईंट जो होती है वो वैसे ही कमज़ोर होती है, वो कच्ची ईंट होती है, पानी की वजह से और नमी की वजह से वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने बुनियादों की दीवारें जो बनानी हैं उनमें अव्वल ईंट ही इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आपने कुछ दिन वेट कर लेना है, लेकिन बुनियादों की दीवारें जो हैं वो अव्वल दर्जे की ईंट से ही बनानी हैं। बुनियादों में दीवारें बनाना शुरू करने से पहले आपने ईंटों को अच्छी तरह से पानी लगाना है, यानी कि ईंटों को अच्छी तरह से तर कर लेना है। अगर आप बुनियादों में तर ईंटें लगाते हैं, यानी कि ईंटों को अच्छी तरह से पानी लगाकर बुनियादों की दीवारें बनाते हैं, तो आपके घर की बुनियादों की दीवारें जो हैं वो बहुत ही मजबूत बनेंगी। अगर आप खुश्क ईंटों से बुनियादों की दीवारें बनाते हैं और चाहे आप सीमेंट मिक्सिंग जो है वो 1:3 के हिसाब से भी रखते हैं, तो फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपने चुनाई शुरू करने से पहले ईंटों को अच्छी तरह से पानी ज़रूर लगा लेना है, ईंटों को अच्छी तरह से ज़रूर तर कर लेना है। आपने मकान की बाहर वाली दीवारें जब बनानी हैं तो इनकी ईंटें जो हैं वो अंदर की तरफ लगानी हैं। जब हम बुनियादें बनाना शुरू करते हैं तो नीचे ज़्यादा ईंटें चौड़ी लगाते हैं, इसलिए वो ईंटें जो हैं आपने जिस साइड पर मकान बनने हैं उन साइडों की ईंटें जो हैं वो अंदर की तरफ बढ़ानी हैं। बाहर से दीवारों को बिल्कुल बराबर रखना है। मैं सिर्फ बाहर वाली दीवारों की बात कर रहा हूँ। जिन साइडों पर मकान बनने हैं उनकी ईंटें जो हैं वो आपने अंदर की तरफ निकालनी हैं। बाहर से आपने दीवार को बिल्कुल बराबर रखना है, ताकि साथ वाला जब मकान बनाए तो उसे किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मकान के अंदर वाली दीवारों को जब आपने शुरू करना है तो आपने बुनियाद इस हिसाब से शुरू करनी है। अच्छी तरह से मैशों को चेक कर लेना है, ताकि जब दीवार 9 इंच पर आए तो वो बिल्कुल बड़ी दीवार के सेंटर में हो। चाहे आप बुनियादों की दीवार बनाना 18 इंच से शुरू करें या 27 इंच से शुरू करें, लेकिन 9 इंच की दीवार जो है वो उसके सेंटर में होनी चाहिए। अगर 9 इंच की दीवार उसके सेंटर में होती है तो वो मजबूत होगी, वरना उसकी कोई मजबूती नहीं होगी। बुनियादें बनाते वक्त आपने गुनिया जरूर चेक कर लेना है, ताकि आपके घर के कमरे जो हैं वो सीधे और चौरस नजर आए और आपका घर बाहर से चौरस नजर आए, सीधा नजर आए। और जब आप घर के फर्श में मार्बल या टाइल का काम करवाएं तो मार्बल या टाइल की ज़्यादा कटिंग ना करना पड़े और आपका मार्बल या टाइल ज़ाया ना हो। तो इसलिए आपने मकान की बुनियादें बनाते वक्त गुनिया का ज़रूर ख्याल रखना है और गुनिया को ज़रूर चेक करना है। अगर आप गुनिया चेक कर लेंगे तो जब आप मार्बल या टाइल का काम करेंगे तो आपका एक्स्ट्रा मार्बल या टाइल नहीं लगेगा और ना ही आपका मार्बल या टाइल ज़ाया होगा, जिससे आपके पैसों की काफ़ी बचत होगी। और आपके मकान के कमरे जो हैं वो अंदर से भी सीधे नज़र आएंगे और बाहर से भी सीधे नज़र आएंगे। तो इसलिए आपने गुनिया का ज़रूर ख्याल रखना है। अगर आपने किसी पुराने बने हुए घर के साथ घर की बुनियादें बनाना शुरू करनी है तो आपने बुनियादों में पीसीसी करने के बाद जब आपने बुनियादों की चुनाई शुरू करनी है, यानी बुनियादों की दीवारें बनाना शुरू करनी है, तो आपने उस पुराने घर की दीवार के साथ पॉलीथीन शीट ज़रूर लगानी है। और कुछ दोस्त क्या कहते हैं कि पॉलीथीन शीट जो है वो डीपीसी से ऊपर लगानी चाहिए, लेकिन वो तरीका गलत होता है, क्योंकि बुनियादों की दीवारों में सुराख होते हैं। जो पानी आप दीवारों को लगाते हैं या प्लस्तर करते वक्त पानी लगाते हैं या लेंटर डालते वक्त पानी लगाते हैं और या फर्श कच्चा करते वक्त पानी लगाते हैं, वो सारा पानी जो होता है वो आपके घर की बुनियादों में जाता है। जब दूसरे घर की बुनियादों की दीवारों में सुराख होते हैं और आपके घर की बुनियादों की दीवारों में सुराख होते हैं तो वो पानी जो होता है वो दूसरे घर की बुनियादों में चला जाता है, जिसकी वजह से साथ वाले बने हुए पुराने घर के फर्श जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब भी किसी पुराने घर के साथ नया घर बनता है तो उस पुराने घर के फर्श जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से बैठ जाते हैं या उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो यही वजह होती है कि वो पॉलीथीन शीट जो होती है वो बुनियादें शुरू करते वक्त नहीं लगाते, वो बुनियादों की दीवारें शुरू करते वक्त नहीं लगाते। और एक बात, अगर आपने जिस घर के साथ नया मकान बनाना शुरू करना है, अगर तो उस घर की दीवारें जो हैं वो ज़मीन तक प्लस्तर हुई हैं तो ठीक है, नहीं तो आपने उनको भी प्लस्तर कर लेना है, क्योंकि ठेकेदार जो होते हैं वो बाहर से दीवारों का प्लस्तर जो है वो डीपीसी से नीचे नहीं करते। मैं तो आप दोस्तों को ये मशवरा दूंगा, जब भी आपने किसी पुराने मकान के साथ नया मकान बनाना शुरू करना है तो आपने पुराने घर की बुनियादों की दीवारों को भी प्लस्तर कर लेना है। प्लस्तर करने के बाद फिर आपने उस पर पॉलीथीन शीट लगानी है, ताकि आपका नया घर बनने से उस घर के फर्श जो हैं वो ख़राब ना हो और ना ही उस घर की दीवारें ख़राब हों। अगर आप प्लस्तर का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते या साथ वाला मालिक जो है उससे बात कर लें, अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर आपने
पॉलीथीन शीट जो है वो ज़रूर लगानी है, ताकि आपका घर और दूसरे पुराने घर के फर्श जो हैं वो महफूज रहें, उनमें क्रैक्स ना आए। बुनियादों की दीवारें गिराज के फर्श लेवल तक मुकम्मल करने के बाद आपने गलियों वाली साइडों पर डबल डीपीसी का ज़रूर ख्याल रखना है। जिस साइड पर गलियां होती हैं या गिराज होता है, उस साइड की दीवारों पर आपने डबल डीपीसी ज़रूर डालना है। तो डबल डीपीसी क्यों डालना है? क्योंकि जब हम बुनियादें बनाते हैं तो गिराज के फर्श का लेवल जो होता है वो डाउन होता है और बिल्डिंग के फर्श का लेवल जो होता है वो गिराज के फर्श लेवल से ऊंचा होता है। तो इसलिए गलियों की दीवारें जो होती हैं वो गिराज के फर्श लेवल तक आती हैं। तो इसलिए आपने उन पर डबल डीपीसी ज़रूर डालना है, ताकि आपके घर की गलियों वाली दीवारों में नमी की वजह से प्लस्तर और पेंट ख़राब ना हो। जब आपने बुनियादों की दीवारों का काम मुकम्मल कर लेना है तो उसके बाद बारी आती है डीपीसी की। तो आपने उन पर डीपीसी नहीं डालना। डीपीसी आपने तब डालना है जब आपने बुनियादों की दीवारों में फिलिंग कर लेनी है। फिलिंग चाहे आपने घस्सू से करनी है या मट्टी से करनी है, उसके बाद ही उन दीवारों पर आपने डीपीसी डालना है। तो बुनियादों की फिलिंग करने के बाद उन पर डीपीसी डालने का फ़ायदा ये होता है, एक तो डीपीसी जो होता है वो सही डाल जाता है, और दूसरा जो बुनियादों में फिलिंग करते हैं वो डीपीसी को डैमेज नहीं कर सकते, क्योंकि बुनियादों में घस्सू की फिलिंग करते वक्त लेबर जो होती है वो डीपीसी को कहीं ना कहीं से तोड़ देती है। तो इसलिए आपने बुनियादों में घस्सू या मिट्टी की फिलिंग करने के बाद ही डीपीसी डालना है। और एक बात मैं आप दोस्तों को बता दूं, आपने डीपीसी की मोटाई जो है वो कम से कम 3 इंच रखनी है, ताकि जिस मकसद के लिए आपने डीपीसी डाला है आपका वो मकसद पूरा हो और डीपीसी से ऊपर वाली दीवारों में नमी ना जाए और डीपीसी से ऊपर वाली दीवारों का प्लस्तर और पेंट खराब ना हो। डीपीसी के लिए आपने सीमेंट, रेत और बजरी मिक्सिंग जो है वो 1, 2, 4 के हिसाब से रखनी है। एक हिस्सा आपने सीमेंट का डालना है और 2 हिस्से आपने उसमें रेत के डालने हैं और 4 हिस्से आपने उसमें बजरी के शामिल करने हैं। तो इस तरीके से आपने डीपीसी डालना है। और डीपीसी में आपने जो बजरी इस्तेमाल करनी है वो 2 और 3 सूतर की इस्तेमाल करनी है। बजरी जितनी बारीक होगी डीपीसी की मजबूती और वाटरप्रूफिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। चुगाठों वाली जगह पर आपने डीपीसी बिल्कुल नहीं डालना है। तो अगर आप इस बताए गए तरीके के मुताबिक अपने घर की बुनियादें बनाते हैं तो कभी भी आपके घर की बुनियादें ना तो बैठेंगी और ना ही दीवारों में क्रैक्स आएंगे। तो कोशिश करें कि आप अपने घर की बुनियादें इस तरीके से बनाएं ताकि जब तक आपका मकान रहे, ताकि ना ही आपके घर की दीवारों में क्रैक्स आएँ और ना ही आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े। तो आज की वीडियो आप दोस्तों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।